2023 में राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार का रहने वाला है, साथ ही बताएंगे कि आपको 30 अक्टूबर 2030 से पहले कौन सी गलती नहीं करनी है, जो कि ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपसे हो सकती हैं। और यदि आपने इस गलती को संभाल लिया तो आपके लिए 30 अक्टूबर 2023 का जो टाइम पीरियड होगा वह यादगार बिल्कुल 100% रहने वाला है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ध्यान रखें कि कन्या राशि के जो जातक अथवा जातिका इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो 18 जनवरी के बाद ये घटनाएं आपके जीवन में प्रभावी रूप से देखने को मिलने वाली है। इससे बचना कैसे है इसके बारे में भी बताएंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं जो ग्रह गोचरी स्थितियां बन रही हैं किस प्रकार से बन रही हैं। तो देखिए 18 जनवरी यानी कि 17 जनवरी 2023 को शनिदेव आपके पंचम भाव से छठे भाव में चले जाएंगे, जो कि रोग ऋण और शत्रु का भाव होता है। और ये पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर आपके छठे भाव में रहेंगे। और यहां पर अगर देखा जाए तो ये 30 जनवरी को अस्त हो जाएंगे, फिर 6 मार्च को उदित होंगे, फिर ये वक्री होंगे और 4 नवंबर को फिर ये मार्गी होंगे, है ना। बात करिए यदि हम गुरुदेव बृहस्पति की, तो बृहस्पति देव जनवरी से लेकर 23 अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में ये गोचर करेंगे, जो कि आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामी बनकर केंद्र में रहेंगे। बात करें यदि हम राहु की, तो राहु 30 अक्टूबर 2023 तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। वही केतु की स्थिति आपके सेकंड हाउस में रहने वाली है। अब देखिए कन्या राशि वालों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको जनवरी से लेकर और अप्रैल तक किन क्षेत्रों में ज्यादा बेहतर लाभ आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए अगर देखा जाए तो शनिदेव 18 जनवरी को जैसे ही आपके छठे भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर यदि आपकी राशि कन्या है तो आपके जीवन में कर्जों की समस्या लगातार बनी थी, या कहीं ना कहीं से किसी न किसी रोग से आप प्रभावित चल रहे थे, तो आप देखेंगे कि जैसे ही शनिदेव का ट्रांजिट छठे भाव में होगा तो आपको लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आपके जो ईएमआई वगैरह है उसको भरने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। यदि आपने कहीं से कर्ज लिया हुआ था तो कर्ज से मुक्ति के योग बनेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनेगी जनवरी यानी कि 18 जनवरी के बाद। साथ ही देखिए कि जुपिटर सप्तम भाव में बैठकर और आपके पंचम भाव को देखने वाले होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो अभी तक आपको पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा था, कोई भी आप कार्य कर रहे थे, कार्य आपके रुक रुक कर चल रहे थे, तो अब आपको देखेंगे कि जैसे शनिदेव का ट्रांजिट होगा तो आपके कार्यों में लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो लाभ आपके मेहनत के बाद जो लिक्विड मनी में कन्वर्ट होना चाहिए वो अब होना शुरू हो जाएगा। तो ये स्थिति आपके लिए ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर बेहतर रहेगी। क्योंकि यहाँ पर आपके सप्तम भाव में बैठकर गुरुदेव बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके 11th हाउस को देखने वाले होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो समय रहेगा 18 जनवरी से लेकर और अप्रैल तक, यानी कि यहाँ पर आपकी कोई महत्वाकांक्षा, कोई मनोकामना थी, वह पूर्ण अवश्य होने वाली है। साथ ही आपके बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, आपको सोशल सर्कल से लाभ अच्छा खासा प्राप्त होगा। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। साथ ही ध्यान रखें कि आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आप जो डिसीजंस लेने वाले हैं 23 अप्रैल तक वो बहुत ही बेहतर रहेंगे, है ना। तो स्वास्थ्य भी अच्छा आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही अब ध्यान दें कि 23 अप्रैल 2023 तक का जो समय रहेगा इसमें आप में साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। आप जो मेहनत करेंगे उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जो आपके काम कारोबार में या बिजनेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, या आपका मन उतने अच्छे तरीके से नहीं लग पा रहा था, तो अब यहाँ पर आपको शुभता देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि 18 जनवरी से लेकर और अप्रैल तक का समय आपके लिए अच्छा है। कैरियर वाइज भी अच्छा रहने वाला है। हर प्रकार की स्थितियां यहाँ पर लाभकारी होंगी। अब हम ये बात करेंगे कि आपको जो थोड़ी सी कमी आएगी या जो गलतियां आपसे यहाँ पर ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर हो सकती, उसकी बात करते हैं। कन्या राशि वालों ध्यान से सुने इस वीडियो को। सबसे पहला कि आप देखें कि यहाँ पर बृहस्पति केंद्र में है और आपके सप्तम भाव में ये गोचर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि 18 जनवरी से लेकर और 23 अप्रैल तक आपको अपने बिजनेस में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है।
हो सकता है कि आज आप त्वरित गति में डिसीजन ले लें और आगे चल के वो आपको नुकसान दे। तो पहला ये करना है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा उसके बारे में रिसर्च करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें, है ना, अन्यथा आप बहुत बड़ा नुकसान भी उठा सकते हैं। दूसरी स्थिति कि आप देखिए कन्या राशि वालों, आपके अष्टम भाव में राहु है और जहां से अगर देखा जाए तो केतु आपके सेकंड हाउस में। तो यह जो समय होगा जनवरी से लेकर और अप्रैल तक का समय, यहां पर आपके जो पारिवारिक लोग होंगे या परिवारजन होंगे उनके साथ में थोड़ा सा केतु जहां पर बैठते हैं ना, वहां पे विरक्ति पैदा करते हैं, तो आपको परिवार से ये दूर ले जाने का कार्य कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि कन्या राशि वालों, अगर आपका परिवार आपके साथ है तो आप जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को मतलब टेकल कर सकते हैं। तो आपको ऐसी किसी भी वाणी का इस्तेमाल नहीं करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है कि आपके परिवार के लोगों को आपके द्वारा की गई बातें बुरी लग जाए, इसका आपको ख्याल रखना है। ओवरऑल प्रेम संबंधों में सफलता, बहुत अच्छा धन का लाभ आपको होगा, तो ये स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। अब हम बात करेंगे कि 23 अप्रैल 2023 के बाद से यहां पर राहु और केतु का थोड़ा सा जो प्रभाव होगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में गुरुदेव बृहस्पति जो हैं ये 23 अप्रैल को अष्टम भाव में आपके चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर सकते हैं और कहां पे लाभ ये दे सकते हैं, देखिए 7th हाउस जो आपका है ना, 7th हाउस में अगर हम देखें तो 18 जनवरी से लेकर 23 अप्रैल तक थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में जो खटपट की स्थितियां चल रही थी उसमें भी शुभता आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जब जुपिटर जो है ना अष्टम भाव में आपके जाएंगे तो यहाँ पर अष्टम भाव किस चीज का होता है, ऑब्स्टिकल्स का होता है, और गुरुदेव बृहस्पति राहु के साथ जाएंगे तो यहाँ पे अष्टम भाव में चंडाल योग का निर्माण होगा। साथ ही अब देखिए यहाँ पर कन्या राशि वालों, यदि आप, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं, यदि आप विदेश से जुड़ा कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आपके लिए लाभकारी रहेगा। क्रिएटिव फील्ड, इंटरनेट, मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से कोई कार्य करना चाहते हैं, 23 अप्रैल के बाद आपको प्रगति अवश्य देखने को मिलने वाली है। कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है, आपको उसमें शुभता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जुपिटर जो है वो आपके अष्टम भाव में आ गए, तो यहाँ पर आपके ये जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। इसको लेकर आपको बहुत ज्यादा सचेत रहना। अगर उनके स्वास्थ्य में कोई तकलीफ होती है तो आपको नजरअंदाज नहीं करना, क्योंकि राहु और गुरु का चांडाल योग आपके अष्टम भाव में बन रहा है। दूसरी बात कि यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं, आप कन्या राशि वाले हैं, तो 23 अप्रैल से लेकर और अक्टूबर तक यहां पर आपको सावधान रहना है। चोट लगने की 100% यहां पर संभावनाएं बनती हैं, तो इस चीज को लेकर आपको सावधानी बरतना है, केवल सावधानी बरतना है, ना कि डरना है। साथ ही अगर देखा जाए तो आप देखेंगे 23 अप्रैल के बाद आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। ये स्थिति बेहतरीन आपके लिए हो जाएगी। जो लगातार खर्चे, जो ऑब्स्टिकल निकल के आ रहे थे, उन चीजों से आप बाहर निकलेंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, धन आपके पास अच्छा खासा आने वाला है, विदेशी भूमि से अच्छा खासा आप धन प्राप्त करने वाले हैं। परिवार में शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के भी योग बनते हैं। आपके घर परिवार में जो प्रॉब्लम्स आपको 23 अप्रैल तक देखने को मिल रही थी, हालांकि ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। परिवार में शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो गए। अब उन कन्या राशि वाले जो काफी लंबे समय से अपनी प्रॉपर्टी, जमीन लेना चाह रहे थे, तो आपको 23 अप्रैल के बाद बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि अब आपका सपना वर्ष 2023 में भले ही राहु और गुरु का चांडाल योग क्यों न बन रहा हो, लेकिन आपको प्रॉपर्टी का लाभ होगा, आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं थी वो चिंताएं आपकी दूर होंगी। साथ ही आप देखेंगे कि भौतिकता भरा जीवन आपको 23 अप्रैल के बाद देखने को मिलेगा। तो आपकी महत्वाकांक्षाएं, मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होने वाली है 23 अप्रैल के बाद से। अब देखिए कि यहाँ पर प्रेम संबंधों में भी आपको इस वर्ष अनुकूलता मिलेगी 30 अक्टूबर तक, है ना। साथ ही आपकी शिक्षा अच्छी रहने वाली है, आप में धार्मिकता की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, रिसर्च के कार्यों के लिए अच्छा रहेगा। तो ये स्थिति बेहतर आपके लिए बनती हुई नजर आने वाली है। अब हम बात करेंगे वह कौन सी गलती है जो आपको यहाँ पर नहीं करनी और उनको आप सुधार ले जाते हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी जनवरी से लेकर और अक्टूबर तक। देखिए राहु आपके अष्टम भाव में है। राहु जब भी अष्टम भाव में होता है तो ये कई बार ऐसी बीमारी आपको दे देता है जिसको आप नजरअंदाज करते चले जाते हैं और बाद में चलता है कि आप पता चलता है कि आपको बड़ी बीमारी हो गई। तो आपको इस वर्ष स्वास्थ्य में कोई भी तकलीफ होती है तुरंत आप डॉक्टर से सलाह लें। पहली ये गलती आपको नहीं करना। दूसरी गलती कि जब राहु और गुरु का चांडाल योग बनेगा, आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं,
कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कोई मकान परचेज कर रहे हैं, तो देखिए राहु अष्टम भाव में है, गुरु भी है, तो ऐसे में कोई भी आप भूमि भवन वाहन से जुड़ा कार्य करना चाहते हैं, आवेगित होकर मत कीजिएगा, जल्दबाजी में मत कीजिएगा। अपने दोस्त मित्र किसी के ऊपर भी भरोसा करके आप पैसे वगैरह मत दीजिएगा, अन्यथा ये पैसे आपके जीरो हो सकते हैं, बहुत बड़ा भारी नुकसान आपको हो सकता है। तो आपको इस साल 30 अक्टूबर तक इस चीज को लेकर सावधानी जरूर बरतनी है। इसके साथ में अगर आप वाहन चलाते हैं, वाहन चलाते समय आप सावधानी रखें बस, और साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज्यादा आपको सचेत रहना होगा। बस इतने कार्य आप कीजिएगा, राहु और केतु आपको अच्छे परिणाम देंगे। उपाय भी हम आपको बता रहे हैं, क्या उपाय आपको करना है। देखिए सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यह रहेगा कि यदि आपकी राशि कन्या है तो आप 18 जनवरी के बाद जौ ले लें, 200-250 ग्राम जितना आपकी स्वेच्छा हो, और आपको लेना है कच्चा दूध। आपको एक रात पहले यानी कि शुक्रवार की रात को दोनों को भिगो दें, और उसके बाद अगले दिन शनिवार के दिन किसी भी बहते हुए जल में जाके आप प्रवाहित कराएं। ये पहला काम कर लें। दूसरा कि राहु आपको प्रभावित तो करेंगे, 8th हाउस के अंदर रहेंगे तो ये ऑब्स्टिकल लाएंगे, कोई ना कोई समस्या, छोटे मोटे खर्चे लेकर आते रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर देना है। यानी कि भगवान शिव को अगर ज्यादा समस्या है तो काले तिल, जल और उसमें एक कमल का फूल डालकर आपको प्रत्येक सोमवार को उनका अभिषेक करना है। अगर आप प्रत्येक सोमवार को नहीं कर पाते तो महीने में कम से कम आप 2 सोमवार तो करके ही जाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो